सिस्टम क्रिएट करने के बाद उसका पाइपिंग लेआउट जनरेट करने के लिए सिस्टम में से कोई भी एक एलिमेंट या उसके फिक्सर को सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टेक्सचुअल मेनू में कॉन्टेक्सचुअल टैब के अंदर लेआउट पैनल के यहाँ पर जनरेट लेआउट का ऑप्शन आएगा। उसे जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिखाएगा कि आपको किस तरह का लेआउट जनरेट करना है। यहाँ पर भी मैं कई सारे ऑप्शन ले सकता हूँ और ऑप्शन लेने के बाद मैं इसका रूटिंग की हाइट और वो भी सेट कर सकता हूँ, जिस तरह हम HVAC में सेट करते थे कि इसकी जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर रन होगी और उसकी पाइप टाइप कौन सी होगी, उसकी जो ब्रांचेज है वो कहाँ पर रन होगी, उसका हाइट मतलब कहाँ पर रन होगी, ये ऑफसेट है, और उसकी पाइप टाइप कौन सी होगी, और उसकी सिस्टम पाइप यहाँ पर डोमेस्टिक हॉट वाटर रहेगी। जैसा कि यहाँ पर हमने यही सिस्टम क्रिएट की है क्योंकि यहाँ पर गीज़र है। उसका स्लोप वैल्यू हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सॉल्यूशन को अपडेट कर सकते हैं, और जो भी हमें सॉल्यूशन अप्रोप्रिएट लगेगा उसके बाद अगर मुझे उसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर मैं एडिट लेआउट में जाऊँगा। जैसे मैं एडिट लेआउट में जाऊँगा यहाँ पर से मुझे सारे जो ऑप्शन थे वो निकल जाएंगे। मैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर टच करवा दूँगा और मैं इसे फिनिश लेआउट करूँगा। जैसे मैं इसकी लेआउट फिनिश करूँगा ये ऑटो पाइपिंग जनरेट करके मुझे दे देगा जिस तरह मैंने सेटिंग्स किया था। यहाँ पर ये जो व्यू है कोर्स व्यू है, इसलिए मैं इसको फाइन व्यू करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो पाइपिंग रन हुई है उसको देखने के लिए मैं इसकी व्यू रेंज चेंज करता हूँ। यहाँ पर मेरी जो पाइपिंग रन हुई है मैंने 27 से भी ऊपर रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर 3000 रखता हूँ और मैं इसे ओके करूँगा। तो मैं यहाँ पर अपनी पाइप देख सकता हूँ कि ये पहले सीलिंग में गई और सीलिंग में से होकर पहले यहाँ के वॉल के सपोर्ट से सीलिंग में गई और सीलिंग में होकर यहाँ पर ड्रॉप होकर इन दोनों फिक्सर्स को सप्लाई कर दी है। तो इस तरह हम अपनी सिस्टम के ज़रिए लेआउट जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें इस लेआउट को जनरेट नहीं करना है और यहाँ पर जो सिस्टम बनी है अगर उसको डिवाइड भी करना है तो यहाँ पर जैसे मैं पाइपिंग सिस्टम में आऊँगा और एडिट सिस्टम में जाऊँगा मुझे स्प्लिट सिस्टम का ऑप्शन देता है, जो कि हम पाइपिंग लेआउट को रन करने के बाद नहीं देख सकते यहाँ पर। तो मैं इसे फिनिश करूँगा और Ctrl Z प्रेस करूँगा, उसकी सारी पाइपिंग में अंडू कर दूँगा। यहाँ पर मेरी पाइपिंग लेआउट चली गई। अब मैं जब यहाँ पर सिलेक्ट करके पाइपिंग सिस्टम में जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे सिस्टम को डिवाइड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ये तीनों अलग अलग सिस्टम में डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह हम सिस्टम को स्प्लिट भी कर सकते हैं और स्प्लिट करने के बाद पर्टिकुलर सिस्टम में जो भी मुझे ऐड करना है मैं उसे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं किसी और सिस्टम के पार्ट्स को ऐड करूँगा यहाँ पर मुझे वार्निंग आएगी कि ये किसी और सिस्टम का पार्ट है और अब ये अपनी इस सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। मैं इसे ओके करूँगा और क्लोज करूँगा तो अब मेरी सिस्टम में ये दोनों और ये एक अलग से सिस्टम बन जाएगी। इस तरह मैं सिस्टम को स्प्लिट भी कर सकता हूँ।